ये होल्डिंग सब्सिडरी के बारे में जानते हैं आप लोग? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लॉ पढ़ के आए हैं तो आपको बहुत कुछ पता होगा, टैक्स पढ़ा होगा, अकाउंटिंग में थोड़ा सा जिक्र आ गया होगा। क्या होता है होल्डिंग और क्या होता है सब्सिडरी? एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर लेती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी की मालिक बन जाती है, एक कंपनी आका बन जाती है, ये महकूम बन जाता है, ये मालिक बन जाता है, ये नौकर बन जाता है। इंसानों में रिश्तेदारी होती है, ये वालिदैन है, ये औलाद है। कंपनियों में तो ब्लड रिलेशन होते ही नहीं है। तो अगर कंपनियों में देखना हो कि कौन सी बड़ी कंपनी है और कौन सी छोटी कंपनी है, कौन सी कंपनियां कौन सी कंपनियों को फॉलो करती हैं, तो सब्सिडरी वो गरीब महकूम कंपनी है जो होल्डिंग कंपनी के अंडर आती है। अब होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी का ये मतलब नहीं है कि जिस दिन मैं कंपनी रजिस्टर कराऊं मैं कहूं जी मैं इस कंपनी को होल्डिंग कंपनी के तौर पर रजिस्टर करा रहा हूं। आप रजिस्टर कराते हैं, ये एक पब्लिक कंपनी है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये गारंटी लिमिटेड वाली कंपनी है, ये फलाना वाली कंपनी है, लेकिन आप ये नहीं कहते हम एक होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी दरमियान में कुछ हरकतें करके किसी भी कंपनी की होल्डिंग बन सकता है। वो हरकतें क्या है? जैसे एक भाई ने बताया, अगर एक कंपनी दूसरे के मोर देन 50% शेयर्स खरीद ले। शेयर्स भी कई तरह के होते हैं, कुछ पे वोटिंग होती है, कुछ पे नहीं होती। शायद आपने सुना हो प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह। तो ये 50% वो वाले शेयर्स हैं जिन पे वोटिंग होती है। ऑर्डिनरी शेयर जो कि आपने अभी तक पढ़े हुए हैं, हम आगे चल के कुछ और भी जिक्र कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपकी नॉलेज के मुताबिक ऑर्डिनरी शेयर। अगर एक कंपनी दूसरे के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद ले तो ये वाली कंपनी सब्सिडरी बन जाएगी और वो वाली कंपनी होल्डिंग बन जाएगी। ये बात समझ आती है? इसके साथ मैं कुछ लिखूंगा लेकिन उसको एक्सप्लेन थोड़ा सा देर से करेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद ले तो ये वाली कंपनी सब्सिडरी बन जाएगी और वो वाली कंपनी होल्डिंग बन जाएगी। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर ले। अगर एक कंपनी को किसी भी वजह से इख्तियार मिल जाए कि दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD शॉर्ट में हम इस्तेमाल करते हैं, अगर एक कंपनी के डायरेक्टर्स में से आधे से ज्यादा किसी और कंपनी को बिठाने का इख्तियार मिल जाए तो इसका मतलब है इस कंपनी की इंतजामिया को कौन चला रहा है? वो कंपनी। तो वो बन जाएगी होल्डिंग कंपनी और ये बन जाएगी सब्सिडरी। आप इस ऑप्शन की तरफ भी आ सकते हैं, इस ऑप्शन की तरफ भी। नॉर्मली शेयर होल्डर्स ही डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से भी आ सकते हैं, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भी आ सकते हैं। आप गए हबीब बैंक के पास और उनसे कहा जी हमें लोन चाहिए। हबीब बैंक ने कहा जी आपका शेयर कैपिटल कितना है? आपने कहा 10 लाख। अच्छा जी आपको लोन कितना चाहिए? आपने कहा 1 करोड़। तो कहेंगे मैं पागल तो नहीं हूँ, 10 लाख तुम्हारा शेयर कैपिटल है, करोड़ तुम लोन मांग रहे हो। अगर तुम भाग गए तो कहोगे जी हम बहुत शर्मिंदा है, हमारा पेडअप कैपिटल 10 लाख है, ये लें पकड़े और हम कंपनी बंद कर रहे हैं। तो वो कहेंगे नहीं जी हमारे एसेट्स हैं, आप उनको जमानत के तौर पर रख सकते हो। उन्होंने कहा वो तो मैं रखूंगा ही रखूंगा, लेकिन तुम लोग कहीं कंपनी गलत तरीके से ना चलाओ, तो ऐसे में मैं अपनी तरफ से कुछ डायरेक्टर्स तुम्हारी कंपनी पे बैठाऊंगा। तो पता ही लगा कि इस कंपनी में 7 डायरेक्टर्स की वैकेंसीज होती थी। तो हबीब बैंक ने कहा देखो तुम लोग चल रहे हो 10 लाख से और ये जो ऊपर का करोड़ है ये सारा मेरा है, तुम लोगों को इतनी टेंशन नहीं है जितनी मुझे टेंशन है तुम्हारी कंपनी के चलने से। तो अब मेरी तरफ से ये 4 बंदे जब तक लोन वापस नहीं हो जाता तुम्हारी कंपनी पे डायरेक्टर बन के रहेंगे। तो 4 बंदे हबीब बैंक ने बिठा दिए और 3 बंदे इन्होंने इलेक्शन सेलेक्ट कर लिए और 7 बंदों की इंतजामिया पूरी हो गई। तो इंतजामिया का आधे से ज्यादा कौन कंट्रोल कर रहा है? हबीब बैंक। तो हबीब बैंक इस वजह से होल्डिंग बन जाएगा, हालांकि उसने तो शेयर्स खरीदे हुए भी नहीं है। तो कोई भी वजह हो सकती है, अगर किसी भी एक कंपनी को दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स को चलाने का इख्तियार मिल जाए तो ये दूसरी बन जाएगी सब्सिडरी और पहली बन जाएगी होल्डिंग। ये रूल इत्तिसलात के टाइम पे यूज किया था। इत्तिसलात नाम तो सुना होगा, PTCL की होल्डिंग कंपनी। मुशर्रफ दौर के आसपास की बात है कि गवर्नमेंट वाज थिंकिंग कि PTCL पाकिस्तान की सबसे बड़ी एम्प्लॉय बेस वाला इदारा था। 2 इदारे जो जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, एक पाकिस्तान रेलवे और एक PTCL है। उस वक्त शायद 1.5 लाख के आसपास एम्प्लॉयज़ थे PTCL में। तो
पीटीसीएल बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, वो गवर्नमेंट के जो बाकी सारे मसले होते हैं वो भी हुए, तो पहले ने सोचा इसको पूरा प्राइवेटाइज कर दें, लेकिन फिर हुआ कि नहीं, अगर प्राइवेटाइज करेंगे तो आवाम में गमो गुस्सा दौड़ जाएगा कि जी आपने पब्लिक का एक असासा प्राइवेटाइज कर दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इत्तसलात के साथ एक डील की, उसको कहा कि जी आप पीटीसीएल की इंतज़ामिया संभाल लें और आप आके पीटीसीएल को अच्छे तरीके से चलाना शुरू कर दें, और हम पाकिस्तान में मौजूद पीटीसीएल कंपनी इत्तसलात जो कि बाहर की अरब कंपनी थी, उसको कहा कि जी आपको हम पीटीसीएल का इख्तियार दे देते हैं, आप होल्डिंग बन जाओ पीटीसीएल की और पीटीसीएल की सारी डिसीजन मेकिंग करो आप। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया कि हम पीटीसीएल को इत्तसलात की सब्सिडरी बना देंगे। अवाम को पता लग गया, शोर मच गया, मीडिया पे बात आ गई, जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, उसमें वो मिनिस्टर साहब जो आए और लोगों ने जनाब उनसे कहा कि जी वो सुने हैं आप लोग पीटीसीएल बेच चुके हैं। उन्होंने कहा क्या मतलब है, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं। पीटीसीएल किसकी सब्सिडरी है? उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। उन्होंने कहा नहीं जी हमने सुना है आप पीटीसीएल को बेच चुके हैं, पीटीसीएल को तो इत्तसलात वाले चलाएंगे। उन्होंने कहा पता नहीं आपको कौन किस तरह की खबरें दे देता है, आज की डेट में 65% शेयर्स पीटीसीएल के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। तो आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, खुद ही सोच के बताएं, जिस कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास हों वो किसकी कंपनी है? सारे शर्मिंदा हो गए, नीवी हो गए, चले गए। बाद में दोस्त अहबाब ने पूछा कि आपने तो उनसे वादा किया था। उन्होंने कहा जी सहाफ़ी सामने वालों को सेक्शन कौन सा पता है पूरा। इत्तसलात को 100% डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का इख्तियार दे दिया कि डायरेक्टर्स आप बिठाएंगे, कंपनी आप चलाएंगे। वो बन गए होल्डिंग और पीटीसीएल बन गई सब्सिडरी, और गवर्नमेंट ने शेयर्स रखे अपने पास, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी होल्डिंग बन गई और इत्तसलात भी होल्डिंग बन गई। दिस कैन हैपन कि एक कंपनी की एक से ज़्यादा होल्डिंग्स हो, तो एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग को रेगुलेट करता है और एक डायरेक्टर्स की। तो जब कोई फैसला डायरेक्टर्स ने करना होगा तो उसमें इत्तसलात की मर्जी चलेगी, और जो कोई फैसला जब मेंबर्स इकट्ठे होकर वोटिंग पावर से करेंगे तो फिर गवर्नमेंट ऑफ। तो इसका मतलब है कि आप इस रूल या इस रूल से किसी भी कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना सकते हैं। फिर एक तीसरा रूल है, आपने एक कंपनी देखी, एक कंपनी आपको बी नजर आई और हमारी कंपनी है वाई, हमारा बड़ा दिल कर रहा है हम इसको अपनी सब्सिडरी बना लें बी को, लेकिन किसी ने बताया कि बी को हम सब्सिडरी नहीं बना सकते क्योंकि एक्स ने बी को अपनी सब्सिडरी बना रखा है। तो हमने बजाय इसके कि हम बी पे मेहनत करते, हमने एक्स को अपना सब्सिडरी इन दो में से किसी रूल से बना लिया। तो जब हम एक कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना दें और एक कंपनी उस कंपनी की सब्सिडरी हो तो वो भी हमारी सब्सिडरी बन जाएगी। इसको सब सब्सिडरी कहते हैं या लेयर कहते हैं। तो एक कंपनी की सब्सिडरी भी उसकी सब्सिडरी होती है, सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी होती है। इसको लेयर्स कहते हैं। एक होल्डिंग कंपनी, उसके नीचे सब्सिडरी, उसके नीचे सब्सिडरी, उसके नीचे सब्सिडरी, उसके नीचे सब्सिडरी, तो ये होल्डिंग कंपनी की लेयर्स बन जाती हैं। तो एक कंपनी उतनी लेयर्स रख सकती है अपने नीचे जितना बता दिया जाएगा। ये जुमला कह के लॉ खामोश हो गया, बताया नहीं, बस ये बताया कि एक कंपनी एक वक्त में कितनी लेयर्स रख सकती है, एज में बी स्पेसिफाइड। ये जुमला हमें सीलो में बहुत काम आएगा क्योंकि बहुत सारी जगह पे बताएंगे कुछ नहीं लेकिन बताने की कोशिश जरूर करेंगे। तो तीसरा तरीका क्या हुआ फिर, सब्सिडरी की सब्सिडरी या लेयर। आपके नीचे की सब्सिडरी भी लेयर कहलाती है और उससे नीचे की, यानी कि आपके नीचे कितनी लेयर्स हैं। आपके नीचे एक कंपनी है, उसके नीचे 2 कंपनी है, उनके नीचे 5 कंपनी है। तो ये सारी की सारी जहां जहां सब्सिडरी रिलेशन है वो आपकी लेयर्स कहलाएंगी। तो अगर आपसे पूछे लेयर कैसे कहते हैं तो आप कहेंगे सब्सिडरी या सब्सिडरीज ऑफ सब्सिडरी को हम लेयर कहेंगे। तो एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को सब्सिडरी 3 तरीके से बना सकती है, या उसके आधे से ज्यादा शेयर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली खरीद ले, या आधे से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर ले, या सब्सिडरी की सब्सिडरी। लॉ ने होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन दी और इंतहाई बेधड़क होकर दे दी। क्या डेफिनेशन दी? उन्होंने कहा कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब वो दूसरी कंपनी पहली कंपनी की सब्सिडरी हो।
है ना क्यूट सी डेफिनेशन। होल्डिंग कंपनी किसे कहेंगे? एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ तभी दूसरी कंपनी की होल्डिंग हो सकती है जब वो दूसरी कंपनी पहली कंपनी की सब्सिडरी हो। तो फिर सब्सिडरी कंपनी जब डिफाइन की तो ये दो रूल्स बता दिए, और कहीं ना कहीं नोट्स में, फुट नोट में ये वाली बात भी बता दी। क्या ये सब समझ आ रहा है? लेकिन सबसे मजे की बात ये क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर मैं इसको लिख दूं इनडायरेक्टली को थ्रू लेयर्स, तो गेम बड़ी पेचीदा हो जाएगी। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब है खुद खरीदें, इनडायरेक्टली का मतलब है आपकी लेयर ने खरीदे हुए हों, आपकी किसी भी सब्सिडरी या सब्सिडरी की सब्सिडरी या उससे नीचे किसी भी जगह किसी ने भी शेयर खरीदे हुए हैं और आपने भी शेयर खरीदे हुए हैं। उसके खरीदे हुए शेयर और आपके खरीदे हुए शेयर अगर 50% को क्रॉस कर गए तो नीचे वाली कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। दिस इज द पॉइंट। आईकेएप के सिलेबस में हमेशा होता था कि स्टूडेंट्स को होल्डिंग सब्सिडरी हर तरह से रिलेशन समझ आना चाहिए। हमेशा रट्टे वाला सवाल पूछा, को 2 अटेम्प्ट पीछे, 2-3 अटेम्प्ट पीछे ना अचानक से जोश में आ गए। पेपर में जब बच्चे गए तो वहाँ 6 कंपनियाँ और 6 कंपनियाँ एक टेबल बना हुआ था और वो सारी कंपनियों ने आपस में एक दूसरे के शेयर्स खरीदे हुए थे। अब फिर उन्होंने कहा बताओ अब इनमें से कौन कौन दूसरे की होल्डिंग सब्सिडरी बनती है। तो आप सामने सामने से देखते थे तो सिर्फ एक होल्डिंग सब्सिडरी थी, लेकिन उस होल्डिंग की शेयर और उस सब्सिडरी के शेयर्स को जोड़ते थे तो एक और भी सब्सिडरी बन जाती थी। फिर उस होल्डिंग को, उसकी सब्सिडरी को और उसकी उस सब्सिडरी के मिला के जब शेयर्स देखते थे तो एक चौथी कंपनी की भी होल्डिंग बन जाते थे। तो इसका मतलब ये कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला रूल है, यानी कि एक ए कंपनी है, उसने बी कंपनी के 30% शेयर्स खरीदे हुए हैं। ए कंपनी ने 70% शेयर्स खरीदे हुए हैं जेड कंपनी के, और जेड कंपनी ने 25% शेयर्स खरीदे हुए हैं बी कंपनी के। ए ने 70% जेड के खरीदे हुए, जेड बन गई सब्सिडरी, ए बन गई। ए ने 30% डायरेक्टली खरीदे हुए हैं बी के, अभी तक कोई रिलेशन डेवलप नहीं हुआ, लेकिन ए ने अपनी लेयर के थ्रू 25% खरीदे हुए, 30% प्लस 25%, 55% बन गया। वो कंपनी होल्डिंग बन गई, ये सब्सिडरी बन गई। क्योंकि इस रूल में डायरेक्टली भी है और इनडायरेक्टली भी है, तो ये डायरेक्टली ए ने बी में डायरेक्टली क्या खरीदा हुआ है 30%, और इनडायरेक्टली थ्रू लेयर, ये लेयर बन गई ना, 25% खरीदा हुआ है। कहानी को थोड़ा सा और पेचीदा करते हैं। ए ने एक कंपनी में 10% शेयर्स खरीदे हुए हैं, उस कंपनी का नाम है एम। इसने 30% खरीदे हुए हैं और इसने 11% खरीदे हुए हैं। सबसे पहला रिजल्ट हमें समझ आया, ए और जेड में क्या रिलेशन है, होल्डिंग सब्सिडरी। अच्छा, फिर ए ने इसमें खरीदे हुए हैं और इसकी लेयर ने, तो अब बी अल्टीमेटली क्या बन गई, सब्सिडरी। तो अब ये दोनों बन गई हैं की लेयर्स। एम कंपनी में ए ने 10%, ए की एक लेयर ने 11% और दूसरी लेयर ने, कलेक्टिवली कितना हो गया, तो ये भी सब्सिडरी बन गई। तो इसमें जब आप अपनी सब्सिडरी कंपनीज अपनी लेयर्स के थ्रू खरीदते हैं तो वो शेयर होल्डिंग भी काउंट हो जाती है। याद रहेगा पक्का? डेफिनेशन जाके देखें, देखते हैं जी किताब हमें क्या बता रही है। हो सकता है मेरे पास आपके पास अल्फाज या प्रेजेंटेशन थोड़ी सी फर्क हो। होल्डिंग कंपनी means a company which is another company's holding company if but only if that other company is its subsidiary। याद है वो मज़ाहिया वाली डेफिनेशन? होल्डिंग कंपनी उसे कहेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ तभी होल्डिंग हो सकती है जब वो कोई और कंपनी उसकी सब्सिडरी। तो ये डेफिनेशन असूलन पूछे जाने लायक नहीं है। सब्सिडरी कंपनी in relation to any other company, any other holding company, it means company in which holding company holds the composition of the board।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहते हैं। कंपोजिशन का मतलब है उसकी तरतीब क्या है, उसकी तादाद वगैरह क्या है। तो इसके नीचे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और नीचे नोट्स में भी लिखा हुआ है कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड नॉर्मली तब कंट्रोल होता है जब वो अपॉइंट या रिमूव कर सकें ऑल या मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। जब एक कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट या निकालने का इख्तियार किसी के पास आ जाए तो हम कहेंगे कि वो कंपनी भी होल्डिंग बन गई। तो ये शर्त समझ आई, होल्ड द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, जो मैंने शर्त नंबर 2 में लिखी थी। और एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटीज, आधे से ज्यादा वोटिंग सिक्योरिटीज होल्ड या कंट्रोल करता हो, ईदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। और गालबन आपके साथ ब्रैकेट में लेयर्स भी लिखा होगा समझाने के लिए। अच्छा, सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी वुड आल्सो बी कंसिडर सब्सिडरी कंपनी ऑफ मेन होल्डिंग कंपनी। क्या ये डेफिनेशन समझ आई है? यहां तक बात समझ आ गई? अब ये होल्डिंग सब्सिडी समझ आ जाती है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है होली ओन्ड सब्सिडरी। नाम से ही जाहिर है क्या मतलब होगा। जब एक कंपनी ने दूसरी के 100% शेयर्स खरीद लिए तो नीचे वाली कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाएगी। या कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी और स्टैट्यूटरी बॉडी, किसी भी कंपनी या किसी भी लीगल बॉडी की होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाएगी ऑल इट्स शेयर्स आर ओन्ड बाय दैट अदर कंपनी या स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका मतलब होल्डिंग कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई लीगल बॉडी भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी थोड़े पहले कहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होल्डिंग था। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंपनी तो नहीं है, कंपनी लॉ वाली कंपनी तो नहीं है। और आपने टैक्स में पता नहीं किस किस को उठा के कंपनी में डाल दिया है, याद है? टैक्स में को कंपनी के अंदर आपको 15 तरह की चीज़ें शामिल कर लेते हैं। जो दूर से गुजर रहा है वो भी कंपनी है, जो गवर्नमेंट है वो भी कंपनी है, जो पता नहीं प्रोविंस है वो भी कंपनी है। आपने तो हर किसी को कंपनी कह दिया, लेकिन अब आपके जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक करने हैं। कंपनी लॉ के मुताबिक कंपनी वो है जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो एज अ कंपनी, वो कंपनी है। जी, माननी किसकी है? जब टैक्स में है तो उनकी माननी है, जब यहाँ है तो इसकी माननी है। जी, वो क्या कहते हैं, वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। तो टैक्स के पेपर में आप ये मानें कि आप टैक्स के लॉ के मुताबिक जवाब दे रहे हैं, और कंपनी लॉ में आप ये मान लें कि आप कंपनी लॉ के मुताबिक जवाब दे रहे हैं। रियलिटी की बात कर रहे हैं। जब टैक्स के कवानीन अप्लाई होंगे तो हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को देखेंगे, और जहां कंपनियों की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हो रही होगी तो वहां हम इनको देखेंगे। जब ये आपस में क्लैश करते हैं तो टैक्स वाले नॉर्मली ओवरराइड कर जाते हैं। एफबीआर ज़्यादा मजबूत अथॉरिटी है। कुछ बातें समझ आई? जी, होली ओन्ड में बीओडी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वरना इत्तेसलात होली ओन्ड होल्डिंग बन जाता और पीटीसीएल होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाती। तो इसमें डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें शेयर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट है।